Hello guys, today we are going to discuss concept related to circular arrangement. ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सर्कुलर अरेंजमेंट भी क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट का एक सब पार्ट है। देखो, अब जैसे नेम डिफाइन करता है, सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा। बेसिकली जब आप एक सर्कल में कुछ लोगों को बैठाओगे तो उसको आप क्या बोलोगे, सर्कुलर अरेंजमेंट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब लीनियर अरेंजमेंट क्या होता था, कुछ ऐसा। लाइन में बैठने को लीनियर अरेंजमेंट कहते थे, सर्कल में बैठने को हम सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं। इवन सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अगर आप क्लोज्ड लूप में बैठे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट। लाइक इट डजंट मीन कि आपको हमेशा सर्कल में ही बैठना पड़ेगा। ओके, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर आप पेंटागनल टेबल पे बैठे हो, दैट इज ऑल्सो अ सर्कुलर अरेंजमेंट। क्लोज लूप होना चाहिए बेसिकली। द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर अरेंजमेंट एंड लीनियर अरेंजमेंट इज कि मेरे को लीनियर में ये दो एंड मिल रहे हैं। मेरे को पता है कि भाई ये शुरू कहाँ पे है और ये खत्म कहाँ पे। अगर आप सर्कुलर अरेंजमेंट देखोगे तो आपको कोई एंड नहीं मिलेगा। ओके, बेसिकली देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट और देयर इज नो एंडिंग पॉइंट। तो जो भी क्लोज लूप है, ऑल आर सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर मैं हेक्सागोनल टेबल बनाऊं तो इसमें भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप ऑक्टागोनल टेबल बना लो, आप हेप्टागोनल टेबल बना लो, वो फर्क नहीं पड़ रहा। इवन अगर मैं स्क्वायर रेक्टेंगुलर भी बना रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज बेसिकली ऑल कम्स अंडर सर्कुलर अरेंजमेंट कैटेगरी। ठीक है, देखो, बैठे तो हम लीनियर अरेंजमेंट में भी थे, बैठेंगे हम सर्कुलर अरेंजमेंट में भी। तो सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं। ओके, जो सिमिलैरिटीज है उनके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट वीडियो का, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। आप सिमिलैरिटीज उनमें से पिक कर लेना। ठीक है, जो थोड़े से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं और जो थोड़ा सा सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट में यूज करते हैं, उनको हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज, मेरे को ध्यान क्या रखना है, देयर आर नो एंड्स इन सर्कुलर अरेंजमेंट। कोई एंड्स नहीं होते हैं। लाइक अगर मैं एक सर्कुलर टेबल बनाऊं, सपोज मैंने ऐसे सर्कुलर टेबल बनाया और मैंने इस पे से 6 लोगों को बैठा दिया। ठीक है, तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई मैं पहला आदमी कहीं भी बैठा दूं, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को। ये अरेंजमेंट कहीं शुरू होता हुआ और खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। कभी ऐसी बात ही नहीं होने वाली है कि भाई आप एंड्स पे बैठे हो। तो ये वाला पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। ओके, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज देखो, अब फिर अगर हम इसको लीनियर से थोड़ा रिलेट करें तो मेरे को पता है सेटिंग अरेंजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, लेफ्ट राइट एंड समथिंग लाइक दैट। कि भाई मैं लेफ्ट और राइट में बैठा हूँ, बिटवीन बैठा हूँ, एडजेसेंट बैठा हूँ, काइंड ऑफ वो सारी चीजें चलने वाली है। अब आप एक चीज देखो, अगर मेरे को लेफ्ट और राइट बनाना है तो हमने लीनियर में क्या सीखा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं देख किधर रहा हूँ। ओके, सर्कुलर टेबल में क्या होता है, द इंपॉर्टेंट थिंग, देर इज नो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको बस दो ही तरफ देखने को मौका मिलता है, या तो आप सेंटर की तरफ देखते हो या आप अवे फ्रॉम सेंटर देखते हो। और आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है, या तो आप इस सेंटर की तरफ देखोगे सर्कुलर टेबल के सेंटर पे, या आप सेंटर से दूसरी साइड देख रहे हो। दैट इज, या तो आप इनवर्ड्स देख रहे हो या तो आप आउटवर्ड्स देख रहे हो। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड हम बस अपने आप को थोड़ा सा आसान करने के लिए बोलते हैं कि भाई मेरे को इजी लग रहा है बोल। नहीं तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर एंड फेसिंग अवे फ्रॉम दी सेंटर। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कुछ भी बोल लो। अब ये वाला जो आदमी है, या तो ये ऐसे सेंटर की तरफ देखेगा ये ऐसे अवे फ्रॉम सेंटर देखेगा। देर इज नथिंग लाइक दैट कि आप इधर बैठे हो और आप ऐसे देख रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। या तो मुझे सेंटर की तरफ देखना है या इससे दूसरी साइड देखना है। तो जब मैं फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर बोलता हूँ, इसका मतलब है मैं इनवर्ट फेस कर रहा हूँ। और जब मैं फेसिंग अवे फ्रॉम दी सेंटर बोलता हूँ, इसका मतलब है मैं आउटवर्ड्स देखने की बात कर रहा हूँ। तो फिर से वही चीज आ गई कि जो डायरेक्शंस बनने वाले हैं, डायरेक्शंस क्या होंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज,
सब लोग एक तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब है ऑल आर फेसिंग इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब हो गया फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेकेंड पॉइंट इज ऑल आर फेसिंग आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब हो गया फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। फिर क्या हो जाएगा, जैसे लीनियर में था, रैंडमली फेसिंग, कोई किधर भी देखे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। और फाइनल पॉइंट वुड बी ऑल्टरनेट फेसिंग। ऑल्टरनेट फेसिंग का मतलब हो गया कोई भी दो लोग जो साथ में बैठे हैं सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो, जैसा सर्कुलर में इनवर्ट्स का यूज है वैसा ही लीनियर में नॉर्थ का यूज है, और जैसा सर्कुलर में आउटवर्ड्स का यूज है वैसे ही लीनियर में कैसा यूज है, साउथ का। ठीक है, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो। अब मेरे को राइट और लेफ्ट के लिए क्या है ना, बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैं सिंपली क्या सोचूंगा, मैंने सोचा कि जैसे मैं, ये आदमी है, सपोज मैं इसकी जगह बैठा हूं। अब अगर मैं सेंटर की तरफ देख रहा हूं तो दिस इज माई राइट एंड दिस इज माई लेफ्ट। तो मैं अपने आप को प्लेस करके देखना प्रेफर करूंगा। सपोज मैं यहां बैठा हूं तो दिस इज माई राइट, और मैं आउटवर्ड देख रहा हूं तो दिस इज माई राइट एंड दिस इज माई लेफ्ट। ओके, तो मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को ज्यादा याद करने की जरूरत है। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं अपने आप को उसके शूज में रख के देखूंगा, उसकी प्लेस पे रख के देखूंगा कि भाई मैं अगर तुम्हारी जगह बैठा हूं और मैं इधर देख रहा हूँ, इसका मतलब है राइट इधर होने वाला है और लेफ्ट इधर होने वाला है। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शंस काम करने वाले हैं अपने सर्कुलर अरेंजमेंट में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सपोज मेरे को दिया है ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। ओके, अब देखो लीनियर में राइट ऑफ बी का मतलब होता था एनीवेयर टू द राइट, कि भाई राइट में कहीं भी बैठा है। ठीक है, बट सर्कुलर में ऐसा नहीं है। सर्कुलर में अगर मेरे को सिंपली राइट या लेफ्ट बोला जाएगा तो मैं इसको क्या लेने वाला हूं, इमीडिएट राइट। ओके, दिस वुड बी इमीडिएट राइट। और सेम जैसे लीनियर में मेरे को बोला जाता था कि ए सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, उसको हम क्या लेते थे, कहीं पे भी लेफ्ट में, एनीवेयर टू द लेफ्ट ऑफ बी। बट सर्कुलर में क्या हो जाएगा, इट वुड बी इमीडिएट लेफ्ट। ओके, अब देखो थोड़ा सा फंडा क्या है कि सपोज मैंने किसी एक पर्सन को यहाँ पे बैठा दिया, मैंने कहा दिस इज बी, ये सेंटर की तरफ देख रहा है, और मैंने ऐसे तीन चार कुर्सियां लगा दी इसके दाएं बाएं। ओके, अब देखो ये प्लेस राइट में है, ये प्लेस भी राइट में है, ये प्लेस भी राइट में है, बट दिस इज अपोजिट। ओके, फर्क नहीं पड़ता है, मैं इवन राइट मूवमेंट करके आ रहा हूं, लेकिन इसको मैं अपोजिट बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ओके, अगर कोई मेरे से सिंपली बोले ना कि तुम उसके राइट में बैठे हो, तो मैं राइट का मूवमेंट करके आ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को आदमी सामने दिख रहा है तो मैं ये बोलना प्रेफर नहीं करूंगा कि भाई ये मेरे राइट में है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपोजिट। हाँ, अगर कोई मेरे को बोल दे कि ये चार कुर्सी छोड़ के राइट में, पांच कुर्सी छोड़ के राइट में, तो फर्क नहीं है। अब दिस प्लेस इज क्लोज टू माई लेफ्ट, ये राइट में नहीं है, ये क्लोजेस्ट बहुत पास है मेरे लेफ्ट साइड, तो मैं इसको लेफ्ट डिनोट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो अगर हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हम सीधा सीधा सोच सकते हैं कि यार एक सर्टेन चीजों को हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। तो अगर मेरे चीज लेफ्ट में पास है तो मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ ये मैं राइट में घूम गया। हाँ, मैं आ सकता हूँ लेकिन मैं इसको लेफ्ट बोलना प्रेफर करूंगा। ओके, तो दैट्स वाई हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि भाई ये राइट में है, ये राइट में है, ये राइट में है, ये अपोजिट है, ये राइट में नहीं है, ये राइट में नहीं है, ये राइट में नहीं है। तो या तो आप पूरी चीज को राइट में ले लो, या तो आप बिल्कुल मत लो। इसलिए सर्कुलर में थोड़ा सा हम अलग तरीके से चलते हैं। हम राइट को इमीडिएट राइट लेते हैं और लेफ्ट को इमीडिएट राइट लेते हैं। तो जब कोई मेरे को बोलेगा टू प्लेसेस टू द राइट, थ्री प्लेसेस टू द राइट, तो मैं वो प्लेस काउंट करूंगा। वो वैसे ही चलेगी जैसे हम लीनियर में लेते हैं, तो उसका कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है सर्कुलर में। दिस इज माय सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चेंज होता है, कि अगर सॉरी, अगर मेरे को राइट बोला गया है तो इसका मतलब है एनी वे टू द राइट नहीं होगा, मेरे को इमीडिएट राइट लेना है। और अगर मेरे को ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी बोला गया है तो इसका मतलब है मेरे को इमीडिएट लेफ्ट लेना है, मेरे को बाकी कहीं और जगह पे नहीं लेने का है।
ओके, बाकी एडजेसेंट सेम चलता है जैसा आपका लीनियर में होता है। एक चीज चेंज होती है, मेरे को सर्कुलर में कभी समवेयर बिटवीन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई तुम दो लोगों के कहीं ना कहीं तो बीच में आ ही जाओगे, चाहे अब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कराओ या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें मेरे को सिर्फ बिटवीन और एग्जैक्टली बिटवीन देखने को मिलता है। ओके, वो ये नहीं कहेगा कि भाई तुम समवेयर बिटवीन बैठे हो, तो या तो तुम बीच में बैठे कहीं तो आ ही जाओगे। तो समवेयर बिटवीन इज एन एब्सर्ड टर्म। ओके, उसके बाद एडजेसेंट एज इट इज चलने वाला है, बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन एज इट इज चलने वाला है। प्लेसेस अवे वैसा ही चलने वाला है, प्लेसेस अवे में कुछ चेंज नहीं आने वाला है। ये भी आपका कैसे चलेगा, जैसा आपका लीनियर में चलता था। तो ये सारी चीजें वो हैं जो सेम चलने वाली हैं। ओके, अब नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सर्कुलर ओनली। जरा डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट पेयर्स। ठीक है, अब देखो, जैसे मेरे को दिख रहा है, मैं पेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज मैंने ए बी एक पेयर उठाया। अब देखो, ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन क्यों? बिकॉज ये दोनों किधर देख रहे हैं, टुवर्ड्स दी सेंटर। ओके, आप एरो के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं डिफाइन करोगे कि भाई ए का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। ये दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं बिकॉज बोथ आर फेसिंग इनवर्ड्स। ओके, इसलिए मैं इनको क्या बोलूंगा, सेम डायरेक्शन। सेम वे अगर आप सी कॉमा डी पे ध्यान दो, सी कॉमा डी का क्या सीन है, ये ये भी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सी इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर एंड डी इज ऑल्सो फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, तो बोथ आर फेसिंग आउटवर्ड्स। ओके, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई तुम किधर देख रहे हो, सेम डायरेक्शन में। मैं भी अवे फ्रॉम सेंटर हूँ, तुम भी अवे फ्रॉम सेंटर हो, तो भाई हम लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ओके, अब जरा अगले पे चलते हैं। पीक्यू का तो मैंने, चलो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट वन इज पीक्यू। अब अगर आप पीक्यू पे ध्यान दो, तो पी जो है वो इनवर्ट देख रहा है, और क्यू जो है वो आउटवर्ड्स देख रहा है। तो इधर से मेरे को समझ में आ गया, दे बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज एक सेम इनवर्ट देख रहा है, एक आउटवर्ड देख रहा है। सेम गोज फॉर एक्स एंड वाई। एक्स अपना आउटवर्ड देख रहा है, और वाई अपना किधर देख रहा है, इनवर्ट्स। तो ये दोनों भी किधर देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मेरे को बस ये ध्यान रखना है कि भाई मेरा सेम डायरेक्शन किसके साथ बन रहा है, जब तक मैं सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं। मतलब हम दोनों लोग या तो सेंटर की तरफ देखें, या हम दोनों लोग अवे फ्रॉम सेंटर देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं टुवर्ड्स दी सेंटर देख रहा हूँ और सामने वाला अवे फ्रॉम सेंटर देख रहा है, और हमारी एरो का डायरेक्शन मैच कर रहा है। ओके, एक टर्म बहुत बढ़िया यूज होता है, दैट इज फेसिंग ईच अदर। सपोज मेरे को स्टेटमेंट दिया है, ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर। ओके, तो इस पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज है, ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, अब देखो, फेसिंग ईच अदर से मेरे को दो चीजें मिलती हैं। ये पॉइंट यूजफुल कब है, जब आपको कई बार ऐसा दिया होता है ना कि 8 लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, कोई किधर भी देख रहा है, सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। तो उसमें ऐसा पॉइंट बहुत यूजफुल है। देखो, फेसिंग का मतलब क्या है, सपोज एक आदमी इधर देख रहा है, और ये वाला आदमी इधर देख रहा है। तो फेसिंग कब होता है, जब आपको सामने वाले की शक्ल दिखे, आमने सामने देख।
जब खड़े होते हैं शक्ल दिखे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेसिंग। अब अगर आप ऊपर वाला डायग्राम देखोगे तो आपको दिस वन, आपको समझ में आएगा कि ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर। तो देखो इससे मेरे को दो पॉइंट पता लगते हैं। एक तो दोनों का डायरेक्शन पता लगता है कि बोथ आर फेसिंग इनवर्ड्स, ठीक है, या टुवर्ड्स दी सेंटर। और दूसरी मेरे को बढ़िया चीज दिखती है इसमें कि दे आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट का मतलब हो गया सामने वाली कुर्सी पे बैठा है। तो मेरे को इससे दो चीजें मिली, एक तो मेरे को दोनों का डायरेक्शन मिला और दूसरी चीज मेरे को मिली कि आदमी सामने बैठा है। तो अपोजिट टर्म को हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी। तो जब आप डबल एरो बना देते हो तो इसका मतलब है कि सामने वाला भाई किधर बैठा है, सामने की तरफ, मतलब दूसरा आदमी किधर बैठा है, सामने की तरफ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अब जरा एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, जो हमने सीखा है उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट वी हैव टू डू इज, मेरे को सर्कुलर को एकदम अलग टॉपिक की तरह ट्रीट नहीं करना है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज ट्रीटिंग सर्कुलर एज सेम एज लीनियर। उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे को सर्कुलर कैसे यूटिलाइज करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेट वायर है, दिस इज लीनियर अरेंजमेंट। अब अगर मैं ये दोनों एंड पकड़ के इसको ऐसे एक सर्कुलर में फॉर्म में बना दूं, तो दिस इज सर्कुलर अरेंजमेंट। बस मैंने डिफरेंशिएट क्या किया, मैंने एंड्स खत्म कर दी। वो एंड खत्म करने की वजह से ही आपको वो जो थोड़ा बहुत चेंज दिखता है वो दिखता है कि लेफ्ट राइट में चेंज आ जाता है, काइंड ऑफ चेंज, ठीक है। और एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज ऑपोजिट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। देखो 8 person A through H are sitting around a circular table such that F is 3 places away to the left of H। देखो F is 3 places away to the left of H, क्योंकि मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो अगर कुछ नहीं दिया होगा तो मैं इनवर्ट्स मान लूंगा। ओके, नाउ लुक एट द पॉइंट। F is 3 places away to the left of F, तो मैं ऐसे लिखूंगा F is 1 2 3 places to the left of H। नाउ हु इज नॉट अपोजिट टू डी। अब देखो हु वाला पॉइंट याद करने का बहुत बेसिक सा तरीका है। हु या हु से पहले जिसका नाम लिखा होता है आगे वाली इन्फो उसके लिए होती है। इस पॉइंट का मतलब है एफ जो है वो 3 places टू दी लेफ्ट बैठा है एच के। अब वो एच के बारे में इन्फो बता रहा है जो कि डी के अपोजिट नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एच इज, इधर लिख दूंगा डी, नॉट अपोजिट तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, अपोजिट बना के क्रॉस कर दो तो नॉट अपोजिट। नेक्स्ट वन, सी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए। तो मेरे को एक चीज समझ में, अब इसको मैं लिख दूंगा सी कॉमा ए एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज स्लैश करके लिखेंगे फिर हटाएंगे तो समझ नहीं आएगा। ए हु इज अपोजिट टू जी, इसका मतलब है ए किसके सामने बैठा है, जी के। बी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एफ, क्या बात है, बी जो है वो एफ के अपोजिट नहीं बैठा है। एंड ए इज नॉट एडजेसेंट टू एच, तो ए कॉमा एच एडजेसेंट नहीं है। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ओके, अब देखिए, अब इसको मैं एक सर्कुलर टेबल बना लूंगा। मेरे को पता है 8 लोग हैं, मैंने यहां से बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है कि केसेस बहुत बन जाते हैं। अगर आप सही पॉइंट पिक नहीं करोगे तो केसेस ऐसे बिल्कुल खुले खुले बनने लगते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ये देखना है कि मैं किस पॉइंट से शुरू करूं। ओके, अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट शुरू करने का सबसे बेसिक सा फंडा क्या है, उस आदमी से शुरू करो जिसके बारे में ज्यादा इन्फो दी है या जिससे लिंक ज्यादा दी है। ओके, अब मेरे को यहाँ पे देख के लगा कि भाई मैं एफ और एस से शुरू कर दूं, लेकिन फिर मेरे को एच और एफ से रिलेटेड कुछ बढ़िया पॉइंट नहीं दिख रहा। बस दिख रहा है डी कहाँ नहीं आएगा, ए कहाँ नहीं आएगा, तो मेरे को ज्यादा फायदा नहीं दिखा। एफ का तो नाम मेरे को दोबारा दिखा ही नहीं, बस ये पता है कि बी सामने नहीं बैठा है, तो मुझे बहुत यूजफुल नहीं दिखा। ओके, डी से शुरू करने के बाद तो डी का नाम कहीं आया ही नहीं, तो मैं डी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सी और ए एडजेसेंट नहीं है, कुछ समझ नहीं आया। ए इज अपोजिट टू जी,
तो यहाँ से मेरे को बी और जी में लिंक मिल जाएगा, बी से एफ का पोजीशन मिलेगा, ए और एच नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे साथ क्या है ना कि मैं इस पॉइंट को हमेशा होल्ड करके रखता हूँ। मेरे को अपोजिट फिट करना बाद में ज्यादा इजी लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही, तो आई विल बी स्टार्टिंग विद बी जी। तो मैं ले लूंगा बी, बी के इमीडिएट राइट में जी, जी के अपोजिट ए। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस पॉइंट, वी आर डन विद दिस पॉइंट। अब देखो इससे क्या फायदा मिलेगा, मैं ए से रिलेटेड इन्फो ढूंढूंगा, एच आपका यहां नहीं आ सकता और एच आपका यहां नहीं आ सकता, इन दोनों प्लेसेस पे आपका एच नहीं है, बिकॉज ए इज नॉट एडजेसेंट टू एच। ठीक है, तो मेरे लिए ये वाला पॉइंट अब यूजफुल नहीं है, मैंने यूज कर लिया। ओके, अब अगले पे चलते हैं। सी एंड ए आर नॉट एडजेसेंट, तो यहाँ पे भी सी नहीं है, यहाँ पे भी सी नहीं है, ये भी बहुत इजीली हो गया, तो मेरे को सी और ए वाला पॉइंट भी यूज नहीं करना है, तो मैं इनको एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए मेरे को पता है एफ की सेकेंड टू द राइट में एच है, ठीक है, बी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एफ, तो मैं ये वाला भी पॉइंट यूज कर सकता हूँ, एफ इधर नहीं है। अब जरा थोड़ा सा चीज को सोचते हैं। देखो 8 में से 3 आदमी हमने हटा दिए हैं, वो कौन है, अगर मैं गिनती लिखूं, ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने बी जी और ए की पोजीशन ऑलरेडी फिक्स कर दी है। मेरे को पता है बी के अपोजिट कौन नहीं होने वाला है, एच नहीं है, सी नहीं है, एफ नहीं है, तो बेचारे दो ही लोग बचे, यहाँ पे डी या ई में से ही कोई आएगा, और किसी की प्लेस नहीं बचती है। ओके, इसके बाद क्या है, अब मैं अपनी कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। अब मेरी कंडीशन क्या है कि भाई एच और डी अपोजिट नहीं है, और एफ और एच के बीच में 2 प्लेसेस का गैप है। ओके, दैट इज एच इज टुवर्ड्स द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अब देखो मेरे को आदमी को रख रख के देखना पड़ेगा, बिकॉज और कोई पॉइंट मेरे लिए बहुत यूजफुल नहीं है। तो मैंने सपोज किया अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 मेरे लिए जी आएगा, जगह नहीं है, तो एटलीस्ट एफ इज ऑल्सो नॉट हियर। ओके, अब मैं अगले पे लेऊंगा। अब मेरे को पता है अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 यहाँ पे एच के लिए मेरे को जगह दिख रही है। ओके, अब एच यहाँ नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे एफ के होने की जगह नहीं है, और अगर आप ध्यान दो तो एच के लिए कहीं और जगह नहीं बचती है, तो मेरे को एच और एफ की जगह मिल जाएगी। नाउ सी, सी कैन नॉट बी हियर, तो सी इधर आ जाएगा, बचा कौन रह गया, डी और ई। एंड माई फाइनल पॉइंट वॉज एच इज नॉट अपोजिट टू डी, तो अगर मैं एच को यहाँ पे ले रहा हूँ तो डी यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, इधर से ई हट जाएगा, इधर आ जाएगा डी। तो दिस इज माई फाइनल अरेंजमेंट। तो देखो मेरे से पूछा गया गया था हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच, तो माई आंसर वुड बी ई। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो माई आंसर शुड बी ए। Who is sitting opposite to F? तो my answer should go as C. तो that is option C. Who is sitting 2 places away to the left of G? तो भाई आप G पे हो, first place, second place. तो my answer should be F. That is option B. तो this is my complete solution. On to the next one. ये भी काइंड ऑफ सेम बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। ओके, दिस वन इज वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table. Some are facing the center and rest are facing away from center. कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ अवे फ्रॉम सेंटर देख रहे हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट देयर सीटिंग, फिर मेरे को इन्फो दी है। अब देखो जब मेरे को डायरेक्शन नहीं पता होता ना, तो सर्कुलर अरेंजमेंट इज वेरी इरिटेटिंग एक्चुअली। फिर मेरे को समझ नहीं आता है कि भाई राइट किधर जाएगा, लेफ्ट किधर जाएगा। ओके, तो जब आप इस चीज को डायरेक्टली सर्कुलर फॉर्म में लिखोगे ना, तो आपको इतना बेटर वे नहीं मिलेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि भाई कोई बी है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब मैं एरो बना देता हूँ जब मेरे को डायरेक्शन नहीं पता होता, तो इससे मेरे को जो एक छोटा सा बेनिफिट मिलता है ना, वो ये है कि भाई मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ठीक है, बिकॉज इफ जी इज फेसिंग इनवर्ड, देन बी शुड बी हियर,
और अगर जी आउटवर्ड दे रहा है देख रहा है तो बी इधर आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सिंपली एरो बना के ये दिखा देता हूँ कि भाई लेफ्ट में है। तो ये मेरे लिए एक नोटेशन है जो मैं यूज करता हूँ। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड सी। देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है। एफ जो है वो जी और सी दोनों का नेबर है, तो एफ का एक पड़ोसी जी या सी होगा और दूसरा पड़ोसी जी या सी। तो एफ के लिए तो बढ़िया हो गया। ए इज adjacent टू सी एंड इज फेसिंग डी। नाउ लुक एट दिस, एंड इज फेसिंग डी। तो जैसे ही मैं ये लाइन पढ़ता हूँ ना तो मेरे को इतना बढ़िया लगा, बिकॉज मेरे को इससे दो चीजें पता लगी। ए और डी अपोजिट हैं और दोनों इनवर्ट देख रहे हैं, बिकॉज फेसिंग आ गया। एडजेसेंट टू सी का मतलब है मेरे को दो कुर्सियां लगा के दो, एक पे मैं ए को बैठाऊंगा और एक पे मैं सी को बैठाऊंगा। कौन लेफ्ट कौन राइट मेरे को नहीं पता, बस मैं बैठा दूंगा। ओके, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ओके, कोई सी है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट कौन बैठा है, डी। क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता तो मैं एरो बनाऊंगा। एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो देखो एंड का मतलब होता है जो आगे वाली इन्फो है वो पहले आदमी के लिए। ओके, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो कोई डी है, वो फर्स्ट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई बैठा है, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन नहीं पता है। नाउ हु इज फेसिंग द सेंटर, इसका मतलब है ई किधर देख रहा है, सेंटर की तरफ। तो अब इधर मेरे को एरो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो इस वाले पॉइंट को मैं बिना एरो बनाए कैसे लिख सकता हूँ, डी होगा फर्स्ट सेकेंड टू द लेफ्ट, ई किधर देख रहा है, सेंटर। तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। नो थ्री पर्सन आर सीटेड एडजेसेंट आर फेसिंग दी सेंटर। अगर कोई भी तीन कॉन्टिन्यूअस लोगों की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो सेंटर की तरफ नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तीन लोग बनाए, ये भी इनवर्ट देख रहा है, ये भी इनवर्ट देख रहा है, तो मजबूरन इसको क्या देखना पड़ेगा, आउटवर्ड। ऐसा कुछ मेरे को दे दिया है। ठीक है, ओके। नाउ अब इन पॉइंट को थोड़ा सा सोचते हैं भाई। ठीक है, देखो अब एंड पॉइंट में क्या है कि मैं किस पॉइंट से शुरू करूं कि मेरे को हेल्प मिले। बिकॉज कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया सा इन्फो मेरे को दिया नहीं गया। सॉरी, मेरे को जो पॉइंट लिंक लिंक बढ़िया सा लग रहा है, वो मेरे को जो कनेक्शन बढ़िया होता वो दिख रहा है, वो मेरे दिख रहा है कि अगर मैं ए अपोजिट से शुरू कर दूं। ओके, तो उससे क्या होगा, या तो मैं ए और सी को दो केसेस लेट कर लूं कि एक बार ए के राइट में सी को ले लेते हैं या ए के लेफ्ट में सी को ले लेते हैं। मेरे को ये दोनों पॉइंट से शुरू करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखो क्यों, क्योंकि मैं कुछ भी लिंक करूंगा तो ए सी डी लिंक होंगे, उसकी वजह से इधर सी और डी का लिंक आ जाएगा। डी के लिंक से इधर ई का लिंक बनेगा, क्योंकि मैंने सी को लिया है तो मेरे को जी एफ सी का लिंक बनेगा और उससे बी का लिंक बन जाएगा, तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक मैं अरेंजमेंट अपना दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ओके, फर्स्ट केस शुड बी, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं ए को बैठाऊंगा और ए के राइट में सी को ले लूंगा, क्योंकि आठ लोग हैं और मुझे पता है ए अपना किधर देख रहा है, इनवर्ट। और एक बार मैं ए को इनवर्ट बनाऊंगा, एक दो तीन चार, और एक बार मैं सी को इसके लेफ्ट में ले लूंगा। एक बार मैं इधर राइट में लेने वाला हूं और एक बार मैं सी को लेफ्ट में। तो लेट्स फर्स्ट सॉल्व केस नंबर वन। मुझे पता है ए के अपोजिट कौन बैठा है, डी। तो इधर मैं डी को बैठा दूंगा। ओके, अब जरा थोड़ा पॉइंट पे ध्यान देते हैं। वन टू थ्री, अगर मैं इधर से सी को इनवर्ट बनाता हूं तो फर्स्ट टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट कौन आ जाएगा, डी। तो अगर सी इनवर्ट है तो डी शुड बी थर्ड टू द राइट। और अगर सेकेंड केस में सेम पॉइंट का यूटिलाइज करें, तो अगर मैं डी को यहाँ पे लेता हूँ बिकॉज डी इज अपोजिट टू ए, और मेरे को सी को राइट में बनाने का है, तो आई थिंक सी शुड फेस आउटवर्ड, ताकि फर्स्ट टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट क्या आ जाए, डी। अब आप जरा एक पॉइंट पे नोटिस करो, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट में एक पॉइंट था, नो थ्री पर्सन सीटेड एडजेसेंट आर फेसिंग द सेंटर। तो ये जो तीसरा आदमी है इसको मजबूरन आउटवर्ड देखना पड़ेगा, बिकॉज उस पॉइंट की वजह से ए और सी दोनों किधर देख रहे हैं, इनवर्ड। तो तीसरा आदमी अपने आप किधर आ जाएगा, आउटवर्ड। ओके, अब जरा अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई।
एफ जो था वो सी और जी दोनों के एडजेसेंट था, तो अगर मैंने सी को इधर लिया है तो मेरे को मजबूरन एफ को इधर लेना पड़ेगा और जी को इधर लेना पड़ेगा, नहीं तो एफ जी और सी के एडजेसेंट नहीं आ पाएगा। सेम वे अगर मैं इसको इधर लिख रहा हूं तो मेरे को एफ को इधर लेना पड़ेगा, जी को इधर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेम प्रॉब्लम है। भाई तुम एडजेसेंट कैसे बनाओगे? मैं नहीं आ रहा एडजेसेंट। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं। अब मेरे को पता है कि भाई बी और जी के बीच में एक का गैप है। लेफ्ट और राइट तो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मेरे को गैप दिख रहा है। तो देखो, इधर जगह नहीं है तो मेरे को बी इधर बनाना पड़ेगा, इसमें इधर जगह नहीं है तो मेरे को बी इधर बनाना पड़ेगा, तो मैंने ये वाला पॉइंट भी बना दिया। अब मेरे को पता है बी इज लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, बी इज लेफ्ट ऑफ जी। अगर मेरे को जी के लेफ्ट में बनाना है ना, तो इन फर्स्ट केस आई हैव टू टेक इट एज आउटवर्ड। इस वाले में मेरे को लेफ्ट बनाने के लिए आउटवर्ड लेना पड़ेगा। इन सेकेंड केस अगर मेरे को लेफ्ट बनाने का है तो मेरे को किधर लेना पड़ेगा? इनवर्ट, क्योंकि ये इनवर्ट देखेगा तो इधर लेफ्ट आ जाएगा और इधर राइट आ जाएगा। तो दिस वुड बी वेरी इजी। अब देखो, मैंने आदमी बैठाया, उसके देखने की तरफ से मेरे को लेफ्ट और राइट पता लग गया, बिकॉज साथ वाला आदमी कैसे बैठा है। ओके, आई थिंक वी आर डन विद दिस पॉइंट, डन विद दिस पॉइंट। ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। अब मेरे को पता है डी और ई के बीच में एक का गैप होने वाला है, तो मैं ई को इधर ही बैठा सकता हूँ, भाई जगह नहीं है। और इधर मैं ई को इधर बैठा सकता हूँ, जगह नहीं है। अब ए बी सी डी पढ़ लेते हैं। एच इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा। ओके, अब जरा डायरेक्शन बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू केस वन। मेरे को पता है ई किधर देख रहा है? इनवर्ट्स। ओके, अब देखो, मजबूरन बी को किधर देखना पड़ेगा? आउटवर्ड्स, नहीं तो ई बी और डी तीन कॉन्टिन्यूएशन में किधर आ जाएंगे? इनवर्ट्स। इधर ए आउट इनवर्ट देख रहा है, सी इनवर्ट देख रहा है, तो एफ को किधर देखना पड़ेगा? आउटवर्ड्स, बिकॉज नहीं तो फिर लाइन से तीन क्या आ जाएंगे? इनवर्ट। तो अभी ये तीन केस, पहला वाला केस मेरा कंप्लीट हो गया। मेरे को जस्ट वेरीफाई क्या करना है कि डी के, सॉरी, ई के सेकेंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है? डी। ओके, अब देखो, आई थिंक केस वन करेक्ट है, क्योंकि ई के सेकेंड टू द लेफ्ट कौन आ रहा है? डी। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई लेना था, तो मेरे को क्लियरली दिख गया है कि आ रहा है। ओके, तो आई थिंक केस वन इज करेक्ट, बिकॉज ई इज फेसिंग इनवर्ट, इधर राइट आ जाएगा और ऊपर की तरफ लेफ्ट। तो केस वन इज करेक्ट। केस टू की बात करते हैं, सेम पॉइंट मैच करने की कोशिश करते हैं। ई अपना इनवर्ट देख रहा है, विच इज अ नाइस थिंग। अब देखो, जी और डी दोनों इनवर्ट देख रहे हैं, तो बी बेचारा आउटवर्ट देखेगा। एफ बेचारे को किधर देखना पड़ेगा? आउटवर्ड। ए ऑलरेडी अपना इनवर्ट देख रहा है, तो एच को किधर देखना पड़ेगा? आउटवर्ड। सेम, ई के थर्ड टू दी, सॉरी, सेकेंड टू दी लेफ्ट क्या आ जाएगा? डी। देखते हैं इस केस में क्या आ रहा है। सेकेंड टू दी राइट डी आ रहा है, तो दिस केस इज रॉन्ग। तो जो ये वाला केस है, दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, तो इधर से मेरे को इस केस की जरूरत नहीं है, दिस वन इज एलिमिनेटेड। तो जो भी मेरे को आंसर करना है, मैं इसके थ्रू अपना आंसर कर दूंगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच? भाई गिनो राइट, 1 2 3 4, तो चार आना चाहिए, तो ऑप्शन सी शुड बी माई आंसर। सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, देखो एफ आउटवर्ड देख रहा है, तो फर्स्ट टू द राइट, सेकेंड टू द राइट कौन आ जाएगा? ए, तो ऑप्शन डी शुड बी माई आंसर। Four of the following are alike in a certain way based on the given information and so form a group. Find the one that does not belong to the group. अब जरा बी और ई के बारे में बात करते हैं। मेरे को बी और ई एडजेसेंट दिख रहे हैं, डी और जी मेरे को एडजेसेंट दिख रहे हैं, जी और एफ मेरे को एडजेसेंट दिख रहे हैं, एफ और सी मेरे को एडजेसेंट दिख रहे हैं। सबसे इजी था मेरे लिए एडजेसेंट देखना। अब जरा अगला पॉइंट देखते हैं। बी के लेफ्ट में ई बैठा है, ओके, डी के लेफ्ट में जी बैठा है, बिकॉज डी इज फेसिंग इनवर्ट, तो मेरे को पता है कि भाई लेफ्ट किधर होगा? जी की साइड। ओके, जी और एफ, जी के राइट में एफ बैठा है, ओके, एफ और सी, एफ के राइट में कौन बैठा है? सी।
ओके, तो इस चीज से भी मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं क्या देख सकता हूं, मैंने राइट लेफ्ट देख लिया, मैंने एडजेसेंट देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर डायरेक्शन। अब जरा डायरेक्शन पे देखते हैं, बी और ई, एक इनवर्ड देख रहा है एक आउटवर्ड देख रहा है, तो बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। डी एंड जी, एक इनवर्ड देख रहा है आउटवर्ड देख रहा है, तो बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जी एंड एफ, ये दोनों आउटवर्ड देख रहे हैं। एफ और सी, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, तो दिस इज माय आंसर। ओके, तो मैं एक एक स्टेप पे चलूंगा। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर? ओके, बी, एच, एफ एंड जी, तो आई थिंक फोर शुड बी माय आंसर, तो ऑप्शन बी इज माय आंसर। तो ये अपना अरेंजमेंट हो जाएगा क्वेश्चन। आई थिंक अ गुड क्वेश्चन। ओके, ओवरऑल ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करता है। अब गुड वे टू लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च टाइप, जिसमें मेरे को थोड़ा सा, अब जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसमें अपने को क्या है कि थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जिसमें डेटा ज्यादा गिवन हो और चीजें मेरे को ज्यादा फोकस करनी हो। ओके, देखते हैं। Eight friends, Romil, Ramesh, Rakesh, Rohit, Rahul, Abhijit, and Anil are sitting around a circular table, but not necessarily in the same order. Four of them are facing inside and the other four are facing outside. 8 लोग हैं भाई, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, 4 इनवर्ट देख रहे हैं और 4 आउटवर्ट। ऑल 8 फ्रेंड्स बिलोंग टू 8 डिफरेंट सिटीज। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, एक एडिशनल क्या हो गया कि भाई तुमने उनके बारे में और इन्फो दे दी। ओके, नाउ लुक एट द पॉइंट। Abhijit faces the center and sits third to the right of Rakesh. अब भाई अभिजीत सेंटर देख रहा है एंड सेट थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश, राकेश किधर देख रहा है पता नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा सिंपली कि भाई कोई राकेश है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट कोई आदमी बैठा है जिसका नाम है अभिजीत, और ये भाई साहब किधर देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, रोहित बिलोंग टू, अब क्योंकि मेरे को राकेश का डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं एरो बना दूंगा कि भाई राइट में था इसके। रोहित बिलोंग्स टू कोलकाता एंड फेसेस दी पर्सन, अब देखो फिर से फेसेस यूज हुआ है, तो मेरे को पता है कोई रोहित है भाई। रोहित कहाँ को बिलोंग कर रहा है, ही इज बिलोंगिंग टू कोलकाता, कोलकाता से है। फेस कर रहा है तो इसका मतलब है अपोजिट, और रोहित किधर देखेगा, इनवर्ड। हु बिलोंग्स टू बेंगलुरु, तो मेरे को आदमी का नाम नहीं पता लेकिन जगह का नाम पता लग गया कि यहाँ पे क्या आने वाला है, बेंगलुरु। अभिषेक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रमेश, अब फिर से सेम प्रॉब्लम है भाई, रमेश का डायरेक्शन नहीं पता लग रहा है मेरे को अभी तक। कोई रमेश है, हु स्टेज इन भोपाल, रमेश किधर रह रहा है, भोपाल में। अभिषेक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रमेश, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर कौन आ जाएगा, अभिषेक। फर्स्ट वन वाज अभिजीत, और मैं क्या बना दूंगा, राइट में। ओके, द पर्सन हु बिलोंग्स टू दिल्ली इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द पर्सन हु बिलोंग्स टू ग्वालियर, तो मेरे को पता है दिल्ली कॉमा ग्वालियर, जो भी ये आदमी है ये किधर देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो मैं एसडी लिख दूंगा। ओके, राहुल इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु बिलोंग्स टू कोलकाता एंड द वन फ्रॉम राजकोट। ओके, देखो राहुल क्या है, उन दो लोगों के बीच में बैठा है जो कोलकाता को बिलोंग कर रहा है और दूसरा राजकोट को, तो कोई राहुल है। अब उसके एक साइड मेरे को कोलकाता वाला आदमी और एक साइड मेरे को राजकोट वाला आदमी दिखना चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ भाई, कोलकाता राजकोट, देखी जाएगी बाद में, डायरेक्शन के बारे में बोलना नहीं चाह रहे हैं ये लोग। रोमिल बिलोंग्स टू ग्वालियर, तो देखो मेरे को ग्वालियर वाला आदमी मिल गया कि भाई रोमिल कहाँ को बिलोंग कर रहा है, ग्वालियर को। ओके, एंड राकेश बिलोंग टू पटना, क्या मैंने राकेश का नाम कहीं यूज किया है, आई थिंक है। इधर क्या आ जाएगा, पटना। ओके, द पर्सन हु बिलोंग्स टू चेन्नई इज फेसिंग आउटवर्ड एंड इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू राजकोट। अब भाई मेरे को एक और पॉइंट इन्होंने दिया कि चेन्नई वाला आदमी क्या है, ये देख रहा है आउटवर्ड, और इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू राजकोट, तो अब क्योंकि मैं दो नाम बाहर में नहीं लिखना, बार बार नहीं लिखना चाहूंगा, तो मैं इनको लिख दूंगा, दीज टू आर नेबर्स।
मतलब पड़ोसी हैं भाई, बदल लेंगे अपनी जगह। अनिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू ग्वालियर एंड चेन्नई। क्या बात है। अनिल का एक नेबर ग्वालियर वाला है और एक नेबर चेन्नई वाला है। क्या बात है। काफी सारे पॉइंट है लेकिन कुछ यूज होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके। अनिल की जगह मेरे को नहीं पता है, तो मैं इसको थोड़ा सा गैप करके लिख देता हूँ ताकि दिस शुड बी ग्वालियर स्लैश चेन्नई। ओके। राहुल इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रोहित। क्या बात है। रोहित यहाँ पे है तो राहुल किधर आ जाएगा, इधर, बिकॉज रोहित इज फेसिंग आउटवर्ड। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि भाई काफी सारा इन्फो है और मेरे को डायरेक्शन नहीं पता है। द ओनली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इज डायरेक्शंस, बिकॉज अगर मेरे को ये डायरेक्शंस दे देना तो मेरे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाए। लेट्स पुट इट दिस वे। मैं 8 जगह बनाऊंगा, मेरे को कनेक्शन ढूंढने हैं। किससे? तो देखते हैं। राकेश अभिजीत। क्या मेरे को राकेश अभिजीत कहीं यूज होते हुए दिख रहे हैं? आई थिंक रोहित बेंगलुरु, रमेश अभिषेक, राहुल राजकोट कोलकाता, रोमिल ग्वालियर चेन्नई, राजकोट नेबर। मेरे को राकेश अभिजीत का कहीं नाम नहीं दिखा। जो मेरे को सबसे बढ़िया नाम दिखा है ना, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है और फेस कर रहे थे, तो मेरे को सबसे बढ़िया काम दिखा है इन दोनों का। देखो क्यों। रोहित कोलकाता बेंगलुरु, राहुल, एक तो मेरे को 8 में से 2 लोग बैठते हुए दिख रहे हैं और 2 जगह बनती हुई दिख रही हैं, तो ऑलमोस्ट 3 लोग दिख रहे हैं। जब मैं रोहित कोलकाता ग्वालियर की बात करता हूँ ना, तो कोलकाता की वजह से मेरे को ये राजकोट वाला पॉइंट मैच होता हुआ दिखता है, क्योंकि राहुल कोलकाता रोहित सब फिट हो जाएंगे। और जब मेरे को ये कोलकाता राजकोट दिखता है तो वो इधर से चेन्नई राजकोट दिखता है। और जब मेरे को चेन्नई दिखता है तो मेरे को चेन्नई ग्वालियर और अनिल का लिंक दिखता है। तो ये सारे कनेक्शन दिख रहे हैं मेरे को, तो आदमी सही पिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आई विल बी यूजिंग दिस, कि भाई मैंने रोहित को यूज किया। रोहित इज फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, इधर कौन आ जाएगा रोहित के लेफ्ट में? राहुल। रोहित इज फ्रॉम कोलकाता, तो भाई यहाँ कोलकाता लिख देंगे। और अपोजिट आदमी इसने बैठा दिया था बेंगलुरु, तो इधर बेंगलुरु लिख देंगे। आदमी का पता नहीं कौन सा है। ओके। तो ये वाले पॉइंट से देखो फायदा क्या होगा। मैंने ये पॉइंट यूज कर लिया, मेरे को 3 जगह मिल गई। अब भाई देखते हैं, राहुल का एक पड़ोसी कोलकाता एक राजकोट है। कोलकाता वाला राइट में है तो राजकोट वाला किधर आएगा? राहुल के इधर वाली साइड, दूसरी साइड। लेफ्ट नहीं बोल सकते बिकॉज मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, तो मेरे को राइट और लेफ्ट बोलना नहीं चाहिए था। ओके। अब क्या है भाई, मेरे को पता है चेन्नई राजकोट वाले पड़ोसी हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई चेन्नई वाला इधर भी आ सकता है और चेन्नई वाला राहुल को भी दिया जा सकता है। तो मैंने कहा अब टेंशन है। ठीक है। तो मैंने कहा क्या बड़ी बात है, अपने सिंपली क्या करेंगे, मैं एक बार चेन्नई राहुल को दे दूंगा और एक बार चेन्नई दूसरी साइड दे दूंगा। ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे पता है 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो राहुल को चेन्नई मिल रहा है या तो राहुल को चेन्नई नहीं मिल रहा। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। अगर मैं राहुल को चेन्नई देता हूँ, सपोज आई स्टार्ट विद दिस कि राहुल इज फ्रॉम चेन्नई, तो चेन्नई राजकोट आर अपोजिट, वेरी गुड। चेन्नई के नेबर था अनिल, तो राजकोट किसको देना पड़ेगा? अनिल को। हमने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि भाई जगह बन रही है। और नेक्स्ट अनिल का नेबर था ग्वालियर, और मुझे ग्वालियर किसको देना पड़ेगा? दैट वाज फॉर रोमिल, तो रोमिल ग्वालियर का हो जाएगा। तो हमने कहा देखो मेरे को रोमिल ग्वालियर एक जगह मिल गई, अनिल राजकोट, राहुल चेन्नई, रोहित कोलकाता। तो जो बचे हुए लोग हैं वो किधर आएंगे? वो इन रिमेनिंग 4 प्लेसेस पे आने वाले हैं, 1 2 3 और 4। तो मेरे को इन 4 प्लेसेस पे पता है कि भाई ये 4 लोग आएंगे। अब जरा पॉइंट पे ध्यान देते हैं। और वो 4 लोग हैं कौन कौन? एक तो राकेश है, एक अभिजीत है, एक रमेश है और एक अभिषेक है। द प्रॉब्लम इज कि भाई मैं दो दो का गैप लेके बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक पेयर को यहाँ पे दिस प्लेस, प्लेस नंबर 1, और ये बेंगलुरु वाली प्लेस नंबर 2 पे बना सकता हूँ, बिकॉज 2 का गैप है। रिमेनिंग 2 आदमी किधर आएंगे? इधर।
आप किसी भी तरह से ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं फिट कर सकते। दैट सिंपली मीन्स कि राहुल कैन नेवर बी फ्रॉम चेन्नई, क्योंकि राहुल चेन्नई से नहीं है, तो चेन्नई के लिए जो सेकंड प्लेस बचेगी दैट इज राजकोट के दूसरी वाली साइड। तो दिस डायरेक्शन इज फेसिंग आउटवर्ड्स, इधर अपना आ जाएगा चेन्नई। ओके, अब चेन्नई मिलते ही मुझे चेन्नई रिलेटेड पॉइंट पता है अनिल, बिकॉज चेन्नई राजकोट मैंने यूज कर लिया है। ओके, अब देखो अनिल या तो मैं राजकोट को दे सकता हूँ या बेंगलुरु को। अगर मैं अनिल राजकोट को देता हूँ तो अनिल का पड़ोसी कौन है? ग्वालियर। तो राहुल शुड बी फ्रॉम ग्वालियर, लेकिन ग्वालियर वाला आदमी कौन है? रोमिल। दैट सिंपली मीन्स कि अनिल राजकोट से नहीं होने वाला है। अनिल राजकोट से नहीं होने वाला है तो अनिल शुड बी फ्रॉम बेंगलुरु, और अनिल का पड़ोसी आ जाएगा रोमिल एंड ही शुड बी फ्रॉम ग्वालियर। तो मेरे को ये जगह मिल गई। अब मेरे पास देखो, अगर मैं थोड़ा सा जगह पॉइंट्स हटाने की कोशिश करूं तो आई एम डन विद दिस पॉइंट, आई एम डन विद दिस पॉइंट। मेरे को राहुल कोलकाता राजकोट भी हटता हुआ दिख रहा है। मैंने रमेश भोपाल नहीं यूज किया है, रोहित कोलकाता बेंगलुरु मेरे को यूज होता हुआ दिख रहा है। जो बचा कुचा रह गया है वो है ये। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इन चीजों पे। देखिए, चेन्नई में कभी भी राकेश और रमेश नहीं आ सकते बिकॉज इनका प्लेस अलग है। चेन्नई में कभी भी अभिजीत नहीं आ सकता बिकॉज इसका डायरेक्शन अलग है। तो यहां कौन आएगा? अभिषेक। राजकोट में कभी भी राकेश और रमेश नहीं आ सकते, तो यहां कौन आएगा? अभिजीत। और अभिजीत के आते ही मेरे को डायरेक्शन मिल जाएगा इनवर्ड, बिकॉज अभिजीत इज फेसिंग इनवर्ड। अब आप सिंपली सोचो भाई, अभिजीत और राकेश के बीच में दो प्लेसेस हैं। तो अगर मैं चेन्नई अनिल रोमिल गिनूंगा तो नहीं हो पाएगा, तो मेरे को राकेश इधर लेना पड़ेगा और इससे रिलेटेड पटना साथ में आ जाएगा, और रमेश अपने आप इधर आ जाएगा बिकॉज एक प्लेस है, और रमेश के साथ रिलेटेड प्लेस मेरे को क्या मिल जाएगी? भोपाल। अब एक ही प्लेस बची रह गई है दैट इज दिल्ली, और राहुल को प्लेस नहीं मिली है तो राहुल इज फ्रॉम दिल्ली। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि मेरे को डायरेक्शंस बनाने। समहाउ अगर मैं डायरेक्शन बना लूं तो मेरा काम चलेगा। अब दिल्ली एंड ग्वालियर इज सेम डायरेक्शन। अब देखो, ग्वालियर और दिल्ली सेम डायरेक्शन कभी इन्वर्ट नहीं हो सकते, बिकॉज फोर ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड फोर आर फेसिंग आउटसाइड। अनिल, अभिजीत, रोहित आर ऑलरेडी फेसिंग इनसाइड। ओके, तो राहुल भी आउटवर्ड देखेगा और रोमिल भी किधर देखेगा? आउटवर्ड। अब रमेश और भोपाल का क्या है कि भाई राइट बना लो। अगर मेरे को राकेश के राइट में अभिजीत लेने का है तो मेरे को इसको आउटवर्ड लेना पड़ेगा, बिकॉज दूसरा वाला राइट थोड़ा सा लंबा जा रहा है। तो रमेश किधर आ जाएगा? इनवर्ड। तो दिस इज माई आंसर। तो देखो, विच ऑफ द फ्रेंड बिलोंग्स टू बेंगलुरु? तो आई थिंक माई आंसर शुड बी अनिल। ओके, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ रोमिल? तो अनिल एंड रमेश। ओके, ऑप्शन सी शुड बी माई आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ट्रू? तो अनिल बेंगलुरु इज करेक्ट। What is the position of Ramesh with respect to Rahul? तो भाई राहुल को देखते हैं। राहुल इज फेसिंग आउटवर्ड्स, तो रमेश किधर हो जाएगा? फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। तो थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन सी इज माय आंसर। ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। हु बिलोंग्स टू बेंगलुरु? आई थिंक रोमिल नहीं हो सकता है बिकॉज रोमिल का ग्वालियर मेरे को गिवन था। रोहित नहीं हो सकता है बिकॉज रोहित का कोलकाता मेरे को गिवन था। तो इट शुड बी आइदर अभिषेक और अनिल। मैं यूज कर सकता था। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ रोमिल? अब देखो, सबसे अच्छी बात क्या है ना, अगर आपको वो पॉइंट थोड़ा सा याद हो, तो चारों ऑप्शन में सिर्फ अनिल ही ऐसा है जो हो सकता था। बिकॉज वो पॉइंट क्या था कि अनिल का एक नेबर ग्वालियर वाला है और एक नेबर चेन्नई वाला है। तो ऑप्शन ही सिर्फ एक फिट हो रहा है तो बहुत इजीली फिट हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू? आई थिंक रोमिल भोपाल वॉज एब्सर्ड ऑप्शन चॉइस, हो ही नहीं सकता है। रोहित दिल्ली अनिल बेंगलुरु तो आंसर है। रोहित दिल्ली वॉज एन एब्सर्ड आंसर चॉइस, हो ही नहीं सकता है। तो इट शुड बी आइदर अभिजीत दिल्ली और अनिल बेंगलुरु। ओके,
व्हाट इज द, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन यूज करते हो तो आई थिंक एक दो चीजें फिट करके वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस कम हो जाता। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।